हमसे इतनी दुश्मनी क्यों है? हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग हमारी जान लेने के लिए क्यों जमा हुए हो? तुम लोग हमें कत्ल करने के लिए क्यों आए हो? क्या जवाब मिला था? बुग़्ज़न ले अबी। ये आपसे बुग़्ज़ नहीं है, ये आपके बाबा का बुग़्ज़ है जो आपसे निकाला जा रहा है। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, नाना का कातिल नाना को कत्ल करके छुप गया था, बाबा का कातिल बाबा को कत्ल करके छुप गया था, अम्मा का कातिल अम्मा को कत्ल करके छुप गया था, भैया का कातिल भैया को कत्ल करके छुप गया था, लेकिन मेरा कातिल मुझे कत्ल करके छुपने नहीं पाएगा। आज आप पूरी दुनिया में निकलिए और एक एक से पूछिए, चाहे वो अपने दीन का हो चाहे ना हो, उससे सवाल कीजिए कि हुसैन का कातिल कौन है। हर एक की जबान पे आ जाएगा कि हुसैन का कातिल कौन है। इमाम हुसैन ने ये बता दिया, ये पहचानवा दिया कि देखो मैं वो हूं कि जिसका कातिल कभी छुप नहीं सकता। इमाम हुसैन बस्ती से दूर जंगल में इसीलिए आए थे कि लोग बस्तियों में कत्ल करके छुप जाते थे। हुसैन ने कहा जंगल में आओ, वहां छुपने की कोई जगह नहीं। जंगल में इमाम क्यों आए? ये बचपन का वादा था जिसे पूरा करने के लिए इमाम आए थे जंगल में, करबला में, बियाबान में, जहाँ अपना कोई नहीं। जब इमाम हुसैन पैदा हुए थे ना, तो रसूल खुदा ने पहले तो मुबारकबाद दी, इसके बाद रसूल गिरिया करते थे। तो शहजादी ने क्या सवाल किया? हम सब के सरों पर शहजादी की दुआ है और ये जाने के आपकी खिलकत क्यों हुई है, आप यहाँ जमा क्यों हो जाते हैं, वजह क्या है? शहजादी ने सवाल किया, बाबा रोने की वजह क्या है? हमारे घर अभी नव मौलूद आया, बाबा खुश होने की जगह है, आप गिरिया कर रहे हैं। का सहारा मेरी आंखें जो देख रही है ना, वो तुम्हारी आंखें नहीं देख रही। का बाबा बयान करे वो क्या बात है? कहा यही तुम्हारा बेटा होगा, करबला का मैदान होगा, बियाबान और जंगल होगा, 3 दिन की भूख और प्यास होगी और तुम्हारे लाल को वहां शहीद किया जाएगा। तो यही सवाल हुआ था बाबा, मेरे बच्चे को क्यों शहीद किया जाएगा? ज़हरा मेरा दीन बचाने के लिए हुसैन अपनी कुर्बानी देगा, उस वक्त मेरा दीन खतरे में होगा, मेरा दीन बचाने के लिए। तो शहजादे ने पूछा था, बाबा आप मौजूद होंगे? कहा नहीं मेरी बच्ची। बाबा अबुल हसन मौजूद होंगे? नहीं मेरी बच्ची। बाबा मेरा लाल हसन मौजूद होगा? कहा नहीं मेरी बच्ची। बाबा क्या हम होंगे? कहा नहीं मेरी बच्ची। जनाब ज़हरा तड़प के कहती, बाबा जब मेरा लाल
7 मुहर्रम से कहते आब हो गई थी। क्या मतलब? का 7 मुहर्रम से महीने में एक बूंद भी पानी नहीं था। बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। इधर यजीद के सिपाहियों के सिपाही आ रहे थे। हुसैन के पास कोई नहीं, हुसैन के पास कोई नहीं आ रहा था कि जनाब ज़ैनब ने कहा भैया देखते नहीं है उधर से फौज पे फौज आ रही, लश्कर पे लश्कर, भैया डर लगता है, इतनी फौजें आ रही, इतनी लश्कर, इतने लश्कर आ रहे भैया, क्या हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारी मदद करने के लिए आए? कहा नहीं मेरी बहन है, मेरा भी एक दोस्त अभी मौजूद है। हुसैन ने कलम उठाया, हुसैन ने एक खत लिखा। आप समझ गए किसको खत लिखा? कहा अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को खत लिखा। अरे मेरे बचपन के दोस्त, तुम्हें ज़हरा का बेटा याद कर रहा है। इमाम ने खत लिखा, मैं हुसैन इब्ने अली, अरे हबीब मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त। इमाम हुसैन ने लिखा कि हबीब मैं करबला के मैदान में नरगे आदा में फिर गया हूँ। अरे हबीब मेरे साथ नबी की नवाजियाँ भी है, मेरे साथ अली की बेटियाँ भी है, मेरे साथ मेरी बहनें मौजूद है। अरे हबीब अगर नुसरत करना चाहते हो ना तो अस्र आशूर से पहले आ जाना, अस्र आशूर के बाद आए तो हमसे मुलाकात नहीं होगी। इधर काशी चला, कूफे में आया, तारीख ने लिखा हबीब अभी दस्तरखान पे बैठे थे, पहला लुकमा उठाया था, किसी ने जबल बाप किया। जनाबे हबीब ने सवाल किया कौन है? उधर से आवाज आई कासिद हुसैन हो। तारीख ने लिखा आप जानते हैं कि हबीब हुसैन की मोहब्बत क्या है। हबीब हुसैन की मोहब्बत में छत से कूद गए थे। मोहब्बत का आलम ये है, मोहब्बत का आलम ये है, जैसे ही सुना ना कि हुसैन का कासिद आया है, लुकमे को दस्तरखान पे रखा, दौड़ते हुए, जब दौड़े पैर में चप्पल भी नहीं थी, पैर में नालें भी नहीं थी, पैर में जूता भी नहीं था, नंगे पांव दरवाजे की तरफ दौड़े, मेरे मौला का कासिद आया है। नंगे पांव दरवाजे की तरफ दौड़े, जल्दी से खत लिया, आंखों से लगाया, सर पे रखा, बोसा देकर जब खत खोला ना, अजीब जुमला है, हबीब आने में जल्दी करना, नबी की नवासियाँ मेरे साथ है, मैं नरगे आदा में गिर गया हूँ, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है, अगर अस्र आशूर के बाद आए हबीब मुलाकात ना होगी। हबीब की आंखों में आंसू, मेरा मौला और नरगे आदा में, अली की बेटियां और जंगल में। अज़ादारों हबीब पलटे घर के अंदर आए, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में आंसू। जोजा ने पूछा क्या बात है, कौन आया था? कासिद मौला आया था, मेरे मौला का कासिद आया था। क्या हुआ? खत दिया है, क्या लिखा है? नुसरत के लिए बुलाया है करबला में, मेरा मौला नरगे आदा में घिर गया है, मुझे नुसरत के लिए बुलाया है। फिर क्या इरादा है, क्या सोच रहे हो? कहा ये सोचता हूँ अगर चला गया तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी देखभाल क्या कौन करेगा? कहा नबी की नवासियाँ करबला के मैदान में हैं और तुम मेरे बारे में सोचते हो, नबी का नवासा नुसरत के लिए बुला रहा और तुम मेरे बारे में सोचते हो, बोलने को उतार के फेंका। हबीब पहन लो, तलवार मुझे दे दो, तुम नहीं जाते रहो, मैं मौला की मोहब्बत के लिए जाऊंगा। हबीब रो कर कहते हैं मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, ज़हरा का नाम बुलाए और हबीब न गए। अज़ादारों मौला ने गुलाम को करीब बुलाया, कहा मेरा रहवार तैयार करो, आगे मेरी तलवार लो, कूफे के बाहर निकल जाओ, इसलिए कि कूफे के हालात अच्छे नहीं है। अगर सामने से गया सिपाही रोक लेंगे, तुम बाहर निकल जाओ, मैं रात की तारीकी में आऊंगा। अज़ादारों जनाब हबीब
का गुलाम घोड़े को लेकर कूफे से बाहर आया। जनाबे हबीब चले, अकेले नहीं गए जनाबे हबीब, करबला में कुछ दूर कूफे से बाहर चले ना, तो मौला का एक चाहने वाला और मिला, मुस्लिम इब्ने औसजा, रास्ते में मिले। हबीब कहाँ जा रहे हो? हबीब की आंखों में आंसू। मुस्लिम तुमने नहीं सुना क्या हुआ? ज़हरा का लाल नरगए आदा में गिर गया है। करबला के मैदान में चारों तरफ से इमाम हुसैन को घेर लिया गया है। हबीब कहाँ जा रहे हो? हाँ नहीं, मैं भी चलूंगा मौला की नुसरत के लिए। मुस्लिम इब्ने औसजा भी चले, इधर चले। जब कुछ दूर रह गए थे तो जनाबे हबीब ने सुना कि गुलाम घोड़े के कानों में कुछ कह रहा था। घोड़े की गर्दन में बाहों को डाले हुए घोड़े से लिपट के कुछ कह रहा। हबीब ने कानों को लगाया, क्या कह रहा है? घोड़े से क्या बातें कह रहा? जनाबे हबीब ने सुना गुलाम कह रहा था, ऐ मेरे मालिक के घोड़े, परेशान न होना, तो घबराना नहीं। अगर मेरा मालिक नहीं आया ना तो मैं तुझ पर सवार होकर मौला हुसैन की मदद को जाऊंगा। जनाबे हबीब ने सुना गिरिया करने लगे, हाय रे मेरे मौला की कुर्बान, गुलाम भी मेरे मौला पे रहम खा रहे हैं। जनाबे हबीब घोड़े पर बैठे, तेजी से मौला करबला की तरफ चले। तेजी से हबीब करबला की तरफ चले, मौला की तरफ। अज़ादारो हबीब इधर से चले, कूफे की गानी से जब गर्द नमूदार हुआ, मौला हुसैन अपने मसलक से खड़े हो गए। अब्बास इधर आओ, अली अकबर करीब आ जाओ। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ मौला? मेरा बचपन का दोस्त आ रहा है, आगे बढ़कर इस्तेमाल करो। अज़ादारो हबीब करीब आए, कदमों पे गिर गए। मौला आप क्यों जंगल में आ गए? मौला आप क्यों जंगल में आ गए? नाना का दीन बचाना है, इसलिए जंगल में आया। मौला क्या हुक्म है? कि इतना कहना था कि एक बीवी पर्दे से निकली, जिसे फिजा कहते हैं। जब हबीब आ गए ना, ज़ैनब को कुछ धारस हुई, फिजा को भेजा, फिजा जाओ हबीब को मेरा सलाम कह दो। इधर जनाबे फिजा आई, हबीब तुझे अली की बड़ी बेटी सलाम कह रही है। इतना सुनना था। हबीब ने चेहरे पे हाथ मारा, अल्लाह रे, पहले बैत ऐसे हुर्मत आ गई कि शहजादी गुलामों को सलाम। हबीब ने चेहरे पे हाथ मारा। शबे आशूर आ गई। हबीब है जो खाइमे का तलायात फिर रहे हैं, खाइमे का पहरा दे रहे हैं कि हबीब के कानों में एक आवाज आई। वो आवाज क्या थी? आवाज ये थी, भैया हुसैन जी, बहन अपने साथियों को आजमाया है। क्यों बहन? का इसलिए कह रही हूं कि नाना के साथियों ने नाना से वफा नहीं की, नाना को छोड़कर बाहर गए थे। बाबा के साथियों ने बाबा से वफा नहीं की, भैया हसन के साथियों ने भैया हसन से वफा नहीं की। भैया एक मरतबा इम्तिहान ले लेते, एक मरतबा आजमान लेते। जनाबे हबीब के कानों में ये आवाज गई। जनाबे हबीब ने तमाम साथियों को बुलाया, आ जाओ जमा हो जाओ। जब तमाम अंसार जमा हो गए तो जनाबे हबीब कहते हैं, अपने अपने नेज़े की अनियों को अपने सीनों पर रखो, अपनी तलवारों को अपने गर्दन पे रखो। कहा हबीब ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि अली की बेटी को हम पे एतबार नहीं है, हम हुसैन को बुलाते हैं और ये कहते मौला अगर हमारी वफा पे
जब जंग शुरू हो गई ना सुबह में, तो पहले पहले आए, मौला हमें इजाजत दे। मौला ने देखा नहीं तुम ज़ईफ हो, तुम न जाओ अभी। मुस्लिम ने औसला ने कमर पे हाथ रखा, कमर को सीधी किया, मौला मैं ज़ईफ नहीं हूं, मौला हमें बहुत ताकत है, मौला मैं आपकी नुसरत करूंगा। पलकें लटकी हुई थी आंखों पर, रुमाल बांधा, पलकों को सीधा किया, मौला इजाजत दे। जब ये जज्बा देखा मौला ने इजाजत दे दिया, ठीक है जाओ। आए मैदान में बड़ी दिलेरी से जंग की, जंग करते करते